हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बायोलॉजी के जो संघ कार्डेटा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ एनेलिडा, संघ प्रोटोजोआ, संघ मोलस्का, संघ फिलेंट्रेटा, संघ पेरिफेरा, संघ निमेटाडा, संघ इकाइडर्मेटा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ आपकी पूरी कंफ्यूजन जो दूर हो जाएगी। और इससे संबंधित दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस के बायोलॉजी पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संघ कार्डेटा होता क्या है। दोस्तों, संघ कार्डेटा का नाम 1880 में वाल्फर ने दिया। ये संघ कार्डेटा का नाम 1880 में वाल्फर ने दिया। दोस्तों, इस संघ में नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु, मेरुदंडु रखने वाले जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद इस संघ में जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में श्वसन अथवा ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, कार्डेटा जंतुओं के शरीर में पिछले अंतिम छोर पर एक पेशी युक्त ठोस, कंकाल युक्त एवं खंड युक्त पूंछ होती है। जो पिछला छोर होता है, इस संघ में जो भी जंतु आएंगे उनके पेशी युक्त, कंकाल युक्त और खंड युक्त पूंछ होती है। और इस संघ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इस संघ के ज्यादातर जो मछली वर्ग है इस संघ के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, शार्क मछली हो गई, टारपीडो हो गई, टारपीडो विद्युत विषाक्त पैदा करती है। रोहू मछली हो गई, कतला हो गई, भेटकी हो गई। हिप्पोकैम्पस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री घोड़ा इसी को बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समुद्री घोड़ा किस संघ का है? तो वो कार्डेटा संघ का है। एनाबस, मांगुर, सिंगी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और डॉग फिश, ये सब जितने जीव हैं ये संघ कार्डेटा के हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघ कार्डेटा और संघ आर्थ्रोपोडा के ही जीव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इन सबके कम पूछे जाते हैं, मगर इन सबको भी आपको याद रखना है। अगला है कि संघ आर्थ्रोपोडा। दोस्तों, संघ आर्थ्रोपोडा की स्थापना वान सीबोल्ड ने 1845 में की। और जो इस संघ के जंतु जो होते हैं जल, थल, वायु, भूमि और वृक्षों पे पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु का शरीर का जो सिर होता है वक्ष और उदर में बटा होता है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होती है। इनमें श्वसन क्लोग या बुक लंग्स या वायु नलिकाओं द्वारा होता है। इस संघ के जंतुओं में पेशी तंत्र विकसित होता है। तो इसके जो प्रमुख उदाहरण है, जैसे केकड़ा हो गया, संयुक्त दो आंख उसके सर पे होती है। टिड्डा के सर पे आंख होती है। बिच्छू हो गया, झींगा हो गया। सबसे ज्यादा केकड़ा, बिच्छू पूछा जाता है कि किस संघ के जीव है, तो ये आर्थ्रोपोडा है। झींगा हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली, कनखजूरा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि चलता है। कनखजूरा हो गया और मधुमक्खी, ये सारे जीव आर्थ्रोपोडा संघ के हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबको आप बारी बारी से रख लेंगे और इसके लक्षण भी हम बता दे रहे कैसे पहचानेंगे। इसके बाद जो अगला आता है संघ एनेलिडा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केचुआ जोक और नेरिस होती है। केचुआ जोक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब संघ एनेलिडा को 1801 ईस्वी में लायमार्क ने संघ एनेलिडा संघ की स्थापना की। इस संघ के जंतु ज्यादातर जो जलीय, स्थलीय तथा मरुस्थल में इस संघ के जो जंतु होते हैं जलीय जंतु होते हैं तथा स्थलीय होते हैं। और सामान्यतः ये जो होते हैं ये बिल बना के रहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया। जोंक पानी में रहता है, जलीय है। और जो केचुआ हो गया बिल बना के रहता है मिट्टी में। और नेरिस भी पानी में रहता है। दोस्तों, इनके शरीर के अगला जो भाग होता है अधर की ओर मुख होता है, आगे मुख होता है। और सबसे पीछे क्या होता है? पीछे से लेकर गुदा होती है जहां से इनका मल निकलता है या जो भी ये खाते हैं। उसके बाद इनमें आहार नाल बिल्कुल सीधी होती है। कछुआ आप देखेंगे अगर आगे से दबा देंगे पूरा पीछे तक उसका मल निकल जाएगा क्योंकि इनकी जो आहार नाल होती है बिल्कुल सीधी होती है और मुख से गुदा तक गई होती है। इनमें श्वसन त्वचा द्वारा तथा उत्सर्जन कुंडलित वृक्कों द्वारा होता है। ये श्वसन क्या करते हैं? त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। और इस संघ में एक लिंगी अथवा उभय लिंगी यानी इस संघ में जो जंतु हैं एक लिंग के भी होते हैं और तथा उभय लिंग मतलब दो दो लिंग जिनमें होते हैं
जैसे केचुआ, जोंक, नरिश। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक केचुआ दे देगा, बोलेगा कि ये किस संघ का है, तो एनेलिडा का है, और या तो ऑप्शन बनाने का इनमें से कौन सा जंतु एक लिंगी है, उभयलिंगी है। तो ये तीनों उदाहरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है संघ एनेलिडा के। अगला आता है संघ प्रोटोजोआ। तो संघ प्रोटोजोआ एंटीनो वान ल्यूखांस ने संघ प्रोटोजोआ की, ये एंटीनो वान ल्यूखान ने इस संघ की जंतुओं की खोज की थी, और गोल्डफस ने इस संघ का नाम प्रोटोजोआ रखा था। इस संघ के अधिकतर जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में पाए जाते हैं। ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतु हैं। सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना, वो सूक्ष्मदर्शी जंतु है। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे होंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, इग्लुइना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब उसके उदाहरण है। ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद दोस्तों, इनमें गमन पदार्थ या कूटपात द्वारा होता है। इसमें पोषण, जंतुसम, पादसम, मृतोपजीवी तथा परजीवी, यानी जो दूसरे जंतुओं में निर्भर होते हैं, परजीवी प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन शरीर सतह से सामान्यतः विसरण या संकुचनशील धमनियों द्वारा होता है। दोस्तों, आप ये जितना भी आप देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ नोट्स आपको क्या करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसका इनके लक्षण और उदाहरण सहित एक बढ़िया पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। वहां पे हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर इसकी संपूर्ण पीडीएफ बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिल जाएगी। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रिविजन करने में काफी आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद में संघ प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं, अलैंगिक जनन द्विखंड, बहुखंड या मुकुल द्वारा होते हैं, या लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। दोस्तों, ये अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं, अमीबा पैरामीशियम से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अमीबा पैरामीशियम किस संघ के हैं। इस संघ का नाम दे देगा, उसी में प्रोटोजोआ रहेगा, इसमें सही टिक करना रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला जो है संघ मोलास्का। संघ मोलास्का हम लोग देखते हैं। इस संघ की स्थापना 1605 ईस्वी में जॉन सटन ने की थी। किसने? 1605 ईस्वी में जॉन सटन ने की थी। इस संघ के जो भी जीव होते हैं, उनका जो शरीर होता है, कोमल शरीर वाले जंतु पाए जाते हैं। इनका शरीर लिफाफे नुमा मेल्टन से घिरा होता है। जैसे देखिए, इसमें कौन है? घोंघा, सीपी, कौड़ी, ऑक्टोपस, सिल्पिया। ये लिफाफे नुमा इनकी कैल्शियम की एक खोल होती है, मेंटल से घिरा रहता है, जो बाह्य कवच का काम करता है, जो इनके लिए क्या करता है? कवच का काम करता है। इस संघ के अधिकतर जंतु समुद्री जीव होते हैं तथा कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। जैसे घोंघा देखिए, नॉर्मली आपके घर के आसपास गड्ढा तालाब होगा, उसमें घोंघा आपको दिख जाएगा। और जो सीपी उपी है, ये हो गया। जो कौड़ी हो गई दोस्तों, पहले जब मुद्रा उद्रा नहीं, सोना चांदी या रुपया, तो कौड़ियों से लोग अपना सामान लेन देन किया करते थे। कौड़ी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो कौड़ी जीव है किस संघ का है, तो वो है मोलास्का का। इसके बाद दोस्तों, आप प्रचलन के लिए एक मांसल पाद पाया जाता है, यानी चलने के लिए एक मांसल पाद पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में खुला रुधिर परिसंचरण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस संघ के जंतुओं में खुला रुधिर परिसंचरण होता है। तो मोलास्का के जो जितने जंतु हैं, घोंघा, सीपी, कौड़ी, ऑक्टोपस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑक्टोपस किस संघ का जीव है? तो मोलास्का का। इनमें क्या होता है? खुला रुधिर परिसंचरण होता है। अगला है संघ सिलेंट्रेटा। अब संघ सिलेंट्रेटा, जो संघ सिलेंट्रेटा है, इसकी खोज ल्यूकर्ट ने सिलेंट्रेटा संघ को बनाया था। किसने? ल्यूकर्ट ने। इस संघ के जंतु स्पंजों से कुछ अधिक विकसित जंतु हैं, जिनके ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है, और जो इनके मुख के चारों ओर स्पर्शक या टेंटिकल पाए जाते हैं। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो संघ सिलेंट्रेटा के जीव हैं, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। यानी अब इसको कोई जीव टच करता है तो उसको दंश लेते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए तथा अपना भोजन बनाने के लिए। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाए जाते हैं, अपने लिए भी, यानी लैंगिक भी और अलैंगिक दूसरे में भी। और इस संघ के जैसे प्रमुख जो जीव हैं, वो है हाइड्रा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेलीफिश,
जेलीफिश और हाइड्रा दोनों इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछे जाते हैं किस संघ के ये जीव हैं। अब फाइसेलिया ये भी पूछा जाता है। अब जो अगला हमारा है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस संघ के जीव बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में पेरीफेरा संघ की स्थापना की थी। किसने? रॉबर्ट ग्रांट ने। दोस्तों इस संघ में जो जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जैसे साइकन हो गया, यूप्लेक्टा हो गया, स्पंजिला हो गया, ल्यूकोसोलिया हो गया, इसके जो नाम काफी टेक्निकल है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसके जितने भी जीव अक्सर पूछ लिया जाएगा कि किस संघ के जीवों में जो शरीरों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों इस संघ के जंतुओं को स्पंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस संघ के जंतुओं को स्पंजी कहा जाता है, तो संघ पेरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनको स्पंजी कहा जाता है। इस संघ के जंतु जलीय होते हैं, जो अधिकांशतः समुद्रों में, जो समुद्र में जो अंदर पत्थरें होती हैं, पत्थरों में, शिलाओं में या अन्य जंतुओं के खोलों, लकड़ी, पत्थर टुकड़ों में क्या करते हैं, ये चिपके होते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, यानी डबल स्तर होता है, अंदर बाहर। उसके बाद में इनका शारीरिक संगठन बहुकोषीय होता है। इनमें पुनरुद्भवन यानी फिर से विकसित होना, अगर इनका अंग कोई कहीं कट फट जा रहा है तो तुरंत ये क्या करेंगे, उसको विकसित कर लेंगे। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो निकल आती है, तो बहुत देर में निकलती, लेकिन इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत तेज होती है। इनका पाचन तंत्र कोषीय होता है और इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, इसलिए अक्सर पूछा जाता है। इसके जो उदाहरण है साइकन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला ये पूछा। अब अगला है संघ निमेटाडा। संघ निमेटाडा दोस्तों जो संघ निमेटाडा है के अधिकांश जंतु जलीय होते हैं तथा कुछ स्थलीय और कुछ जंतुओं तथा पादपों में अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी वो जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार, पतला, लंबा तथा धागे के समान पतला होता है। ये बेलनाकार होंगे, मतलब एकदम गोल, बीच में उठा पचका नहीं रहेगा, लंबा रहेगा तथा पतला रहेगा, धागे के समान बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनके शरीर के अंदर सीधी आहार नाल होती है, यानी सीधी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। जब इनका शरीर ही बेलनाकार है तो इनकी आहार नाल भी बिल्कुल सीधी होगी। इनके शरीर पर चमकीला उपचर्म पाया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा चमकते रहते हैं। कुछ जंतु आपने देखा होगा जो पानी वानी में होता है, चमक उनमें होती है हल्का। इनके शरीर के अग्रभाग पर मुख तथा संवेदी अंग, यानी थोड़ा सा आप इनको टच करेंगे तुरंत जान जाएंगे, बहुत संवेदनशील होती है। जैसे छुई मुँह का पौधा होता है, आप छूंगे तुरंत सिकुड़ मुकुड़ जाता है, उसको संवेदी बोलते हैं। इनमें श्वसन तंत्र तथा परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि किस संघ में के जीवों में ये क्या है कि श्वसन तंत्र तथा परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो संघ निमेटाडा के जो भी जीव हैं इनमें श्वसन तंत्र तथा परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। इनका उत्सर्जन अंग अत्यधिक सरल होता है। अब इनको जो उदाहरण है ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, स्केरिस, एंट्रोबिसियम, वर्मिकुलेरियस, वरुचेरिया। ठीक है, इसके बाद ये है संघ काइनोडर्मेटा। संघ काइनोडर्मेटा से जो उदाहरण तारा मछली सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब संघ काइनोडर्मेटा क्या होता है इसको जान लेते हैं। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जो जैकब क्लीन 1738 ईस्वी में इस संघ का नाम दिया था। इस संघ के जो जंतुओं होती हैं उनका सतह ऊपरी खुरदरी और तथा उनकी जो चता होती है वो चीमड़ यानी टाइट लेदर तरीके जो चीमड़ होता है, चीमड़ पाया जाता है तथा वो कैल्शियम से युक्त होता है। कैल्शियम के कारण ही, जैसे घोंघा का जो बाहरी खोल होता है कैल्शियम बिल्कुल होता है, हम लोगों का दांत कैल्शियम टाइट है, तो कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं एवं कटिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसका शरीर क्या होता है, बाहरी खुरदरा और चीमड़ होता है। इनका शरीर गोल, नाल युक्त व 3 स्तरीय और खंड विहीन होता है। इनमें खंड नहीं होता, ये एक जैसे होते हैं, मतलब कहीं इनका शरीर पार्ट बाय जैसे जुड़ा नहीं होता। इनमें स्पष्ट सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे तारा मछली हो गई, किस संघ के जंतुओं में सिर और मस्तिष्क का अभाव होता है, वही है संघ काइनोडर्मेटा के। जैसे तारा मछली दे देगा, समुद्री अर्चिन, ब्रिटिल और समुद्री खीरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है
इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वही बताया ना कि जैसे कहीं कट जाता है तो तुरंत विकसित हो जाएंगे। तारा मछली है, इसका इसमें तारे की तरह होती है मछली, कोई पार्ट अगर इसका कट जाता तो फिर से निकल आता, बहुत जल्दी से निकलता। इसके बाद आखिरी है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लक्षण क्या है जान लेते हैं। इस संघ की स्थापना गेगेन बार ने की थी। कभी कभी क्या है कि संघ की स्थापना की है वो पूछ लेता है, या तो उससे संबंधित जीवों को पूछता है या तो उनको लक्षण ही उठा के डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो इस संघ की स्थापना गेगेन बार ने की थी। इस संघ के जंतु का शरीर कोमल चपटा द्विपार्श्व प्राथमिक भ्रूण स्तरों का होता है। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो होता है लीवर फ्लूक, फीता कृमि, प्लेनेरिया, ये फीता कृमि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है तथा परजीवी जीवन के अनुकूल जनन तंत्र बहुत विकसित होता है और ये भी क्या होते हैं द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। फीता कृमि एक बार पूछा गया था, एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी, ठीक है। और इनके चूसक तथा कांटे पाए जाते हैं। इस संघ के जो जंतु हैं उनमें चूसक तथा कांटे पाए जाते हैं। इन जंतुओं में कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जंतुओं में कंकाल तंत्र यानी कंकाल कोई आंतरिक ढांचा नहीं होता, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र जो रक्त का प्रवाह होता, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र तीनों नहीं पाए जाते हैं। किसमें? ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, लीवर फ्लूक, फीता कृमि, प्लेनेरिया, इसके जो जीव हैं इनमें तीनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाएं तथा शिखा कोशिकाएं पाई जाती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ज्वाला कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती है, किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज, लीवर फ्लूक, फीता कृमि, प्लेनेरिया ये जीव हैं इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या कि ज्वाला कोशिकाएं, इसीलिए इसमें क्या होता है कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। ये जो ज्वाला कोशिकाएं हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप में पाई जाती हैं। तो ये थे सारे ग्रुप, संगाडेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्रोटोजोआ, मोलास्का, सिलेंट्रेटा, पेरिफोरा, नेमाटाडा, इकानोमाडेनमट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये हैं इसके उदाहरण। यानी इस संघ में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और इसका क्या है कि लक्षण हमने आपको बता दिया है। ये आप क्या करेंगे, चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मगर इसका नोट्स जो है बाकायदे बहुत ही अच्छे डिजाइन तरीके से, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि चैनल में जो डिस्क्रिप्शन है वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे लिंक को, और ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।